आज मैं गोस्ट ट्रेन नाम की एक कोरियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये स्टोरी एक लड़की की होती है जो कि हॉरर वीडियोस डालने वाली यूट्यूबर होती है, जो कि रियल हॉरर स्टोरीज के रिलेटेड वीडियोस बनाती है। वो एक मेट्रो स्टेशन के सिक्योरिटी गार्ड से मिलती है और उस मेट्रो स्टेशन पे होने वाली हॉरर एक्टिविटीज़ के बारे में पूछती है। और तब वो सिक्योरिटी गार्ड उस स्टेशन पे होने वाली हर हॉरर स्टोरी के बारे में बताता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये मूवी पसंद आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि मेट्रो ट्रैक पर होता है और वहाँ पर वो चेकिंग कर रहा होता है। उसको वहाँ पर किसी की शैडो दिखाई देती है तो वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी पता नहीं कहीं से एक ट्रेन आ जाती है और उसको ठोक देती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम ग्योंग होता है और वो एक यूट्यूबर होती है जो कि रियल हॉरर स्टोरी के रिलेटेड वीडियोस बनाकर डालती है। उसने उस स्टेशन की कई हॉरर स्टोरीज के बारे में सुना था। इसके बारे में जानने के लिए वो स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पास जाती है और उनसे स्टेशन पर लोगों के गायब होने के बारे में पूछती है, लेकिन वो स्टेशन मास्टर कुछ भी बताने से मना कर देता है, ये बोलकर कि उसके जैसे बहुत लोग यहाँ पर आते ही रहते हैं। लेकिन वो स्टेशन मास्टर के लिए ड्रिंक लेकर आती है, इसलिए वो स्टेशन मास्टर उसको एक स्टोरी बताता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि मेट्रो में होता है और उसने ड्रिंक करके रखी थी, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि एक लड़की मेट्रो के गेट के आगे ही खड़ी होती है। उसके बाद वो लड़का दूसरे स्टेशन पर उतर जाता है और दूसरी ट्रेन में चढ़ जाता है। वहाँ पर उसके अलावा बस एक बूढ़ा अंकल होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वही लड़की जो कि पिछले मेट्रो में गेट के आगे खड़ी थी वो इस मेट्रो में भी होती है। वो लड़की अचानक अपने सिर को उस गेट में बार बार मारना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर वो बूढ़ा अंकल डर के उस डिब्बे से चला जाता है। वो लड़का भी उस डिब्बे से चला जाता है। तब उस लड़के के पास उसकी माँ का कॉल आता है जो कि उससे पूछ रही होती है कि वो कहाँ पर है और वो बहुत टाइम से अपनी कोचिंग भी क्यों नहीं जा रहा। लेकिन वो अपनी माँ के कॉल को कट कर देता है बिना जवाब दिए। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक वीडियो की लिंक आती है और वो उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसमें उसी लड़की का वीडियो चलने लगता है जो कि अपने सिर को गेट पर बार बार मार रही थी। लेकिन तभी वो लड़का देखता है कि वो बूढ़ा अंकल भी अपने सिर को बार बार मेट्रो में देने लगता है। तभी वो लड़की उस लड़के के सामने आ जाती है। वो डर के नीचे गिर जाता है। उस मेट्रो में अंधेरा हो जाता है और वो बूढ़ा अंकल वहाँ से गायब हो जाता है। वो लड़की अपने सिर को फिर से उस डिब्बे के गेट में जोर जोर से मारने लगती है और फिर उस लड़की का सिर उस मिलर को तोड़ते हुए उस लड़के के पास आ जाता है और फिर उसका सिर उसको देखकर स्माइल करने लगता है और उस लड़की का शरीर उसकी तरफ भागते हुए आता है। लेकिन तभी उस लड़के की आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। लेकिन क्या वो सच में एक सपना था? फिर वो नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाता है। उसको लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा था, इसलिए वो अपने आप पर ही हंसने लगता है। लेकिन वो पीछे देखता है कि वही लड़की फिर से वहाँ पर होती है और अपने सिर को दीवार में बार बार मार रही होती है। ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और तभी वो लड़की उसके पीछे आ जाती है और उसको देखकर स्माइल करने लगती है और फिर वो लड़की उसको रेलवे ट्रैक पर धक्का दे देती है और एक मेट्रो उस पे से निकल जाती है। और ये सब पूरी स्टोरी स्टेशन मास्टर ग्योंग को बताता है। उसके बाद वो स्टेशन मास्टर उसको वहाँ से जाने को बोल देता है। फिर ग्योंग अपने ऑफिस में होती है और जो स्टोरी स्टेशन मास्टर ने सुनाई थी उसके बारे में सर्च कर रही होती है। तब वहाँ पर यूजिन नाम का एक लड़का आता है। उसको देखकर वो शर्माने लगती है। वो उसको पसंद करती थी। यूजिन उससे उसके यूट्यूब चैनल के बारे में पूछ रहा होता है। असल में ग्योंग एक टाइम पर बहुत पॉपुलर यूट्यूबर थी, लेकिन जब से यूट्यूब पर मेकअप वाला कंटेंट आया है तब से उसकी वीडियो पे मुश्किल से 100 व्यूज़ आते हैं। तभी वहाँ पर रीना नाम की एक लड़की आती है। वो मेकअप के रिलेटेड वीडियो बनाने वाली यूट्यूबर होती है और इस टाइम वो कोरिया की नंबर 1 यूट्यूबर होती है। रीना ग्योंग के हॉरर कंटेंट का मजाक उड़ा रही होती है। इससे उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर ग्योंग फिर से स्टेशन मास्टर के पास जाती है और उसके लिए फिर से ड्रिंक लाती है और उसको फिर से एक और स्टोरी सुनाने को कहती है। फिर स्टेशन मास्टर उसको फिर से एक स्टोरी बताता है।
हम मेट्रो में एक लड़की को देखते हैं। उसके पूरे फेस पर पट्टियां लगी होती हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका पूरा फेस जल गया हो। फिर हम वहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जो कि एक स्टूडेंट होती है और वापस अपने घर जा रही होती है। तभी वो पट्टियों वाली लड़की उसकी तरफ देखने लगती है, जो कि उस स्टूडेंट को अजीब और अनकंफर्टेबल लगने लगता है। इसलिए वो वहाँ से खड़ी होकर मेट्रो के गेट पर आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन वहाँ पर उसका एक टीचर होता है जो कि उसको पहचान लेता है। वो स्टूडेंट अपने उस टीचर से मिलकर बहुत खुश होती है और हमें ये भी पता चलता है कि वो स्टूडेंट अपने उस टीचर को पसंद करती है। लेकिन तभी वहाँ पर उस टीचर की वाइफ आ जाती है। उसको देखकर उस स्टूडेंट को जलन होती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो एक स्टॉप पर उतर जाती है और दूसरी मेट्रो का वेट करने लगती है। लेकिन वो पट्टियों वाली लड़की वहाँ भी आ जाती है और उससे कहती है कि उसकी नाक बहुत अच्छी है। वो स्टूडेंट उसको थैंक यू बोलती है, लेकिन वो पट्टियों वाली लड़की उसकी तरफ देखती है और एक क्रीपी स्माइल करते हुए बार बार यही दोहरा रही होती है कि उसकी नाक बहुत अच्छी है। ये देखकर उसको डर लगने लगता है, तो वो वहाँ से चली जाती है और दूसरी जगह जाकर मेट्रो का वेट करने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो पट्टियों वाली लड़की उसको ही घूर रही होती है और जैसे ही उस स्टूडेंट की नज़र उससे हटती है, वैसे ही वो उसके और करीब आ जाती है। वो अपने फ़ोन से उसकी रिकॉर्डिंग करने लगती है, लेकिन वो उसके फ़ोन में दिख ही नहीं रही होती। और तभी वो पट्टियों वाली लड़की उसके पीछे पीछे भागने लगती है एक गिलास में एसिड लेकर। उससे बचने के लिए वो स्टूडेंट भागते हुए एक टॉयलेट में छुप जाती है और जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और पुलिस से कहती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पुलिस उससे पूछती है कि उसका पीछा करने वाली लड़की दिखने में कैसी है, लेकिन ये सुनकर उसको शक होता है और वो पुलिस से कहती है कि उसने तो बताया ही नहीं था कि उसका पीछा करने वाली एक लड़की है, तो उनको ये कैसे पता चल गया। कॉल पर सन्नाटा हो जाता है और तभी टॉयलेट के ऊपर से एक हाथ आता है और उस हाथ में वही एसिड होता है। वो स्टूडेंट बहुत डरने लगती है और फिर वहाँ का गेट खुलता है और वही पट्टियों वाली लड़की होती है, लेकिन इस बार उसके फेस पर पट्टियाँ नहीं होती और हम देखते हैं कि उस लड़की की नाक नहीं होती और वो दिखने में भी बहुत डरावनी होती है। और वो फिर से एक क्रीपी स्माइल करते हुए उस स्टूडेंट से कहती है कि उसकी नाक बहुत अच्छी है और फिर वो उसके ऊपर भी एसिड डाल देती है। ये पूरी स्टोरी स्टेशन मास्टर ग्योंग को बताता है। उसके बाद हम ग्योन को देखते हैं जो कि इसी स्टोरी के रिलेटेड उस स्टेशन पर रिकॉर्डिंग कर रही होती है। उसके बाद जब वो अपने ऑफिस में बैठकर अपनी वीडियो को यूजिन को दिखाती है, यूजिन उसकी वीडियो को देखकर उसकी तारीफ करता है। इससे वो बहुत खुश होती है और शर्माने लगती है। लेकिन तभी यूजिन नोटिस करता है कि उस वीडियो में एक बेंडिंग मशीन में एक आदमी की परछाई दिख रही होती है। फिर यही फ़ोटो वो उस स्टेशन मास्टर को दिखाती है और उसको इसके बारे में पूछती है। वो स्टेशन मास्टर बेंडिंग मशीन में दिखने वाले आदमी की स्टोरी बताता है। हम एक होमलेस आदमी को देखते हैं जो कि स्टेशन पर सो रहा होता है, लेकिन एक ऑफिसर वहां पर आता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पर नहीं सो सकता, ये अलाउड नहीं है। इंडिया में कितने लोग ट्रेन स्टेशन पर ही सोते रहते हैं, ऐसा सिस्टम इंडिया में भी होना चाहिए। खैर, वो होमलेस इंसान शॉप पर जाता है कुछ खाने के लिए, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो वहाँ से कुछ खाने के लिए कुछ ले सके। फिर वो बेंडिंग मशीन के नीचे से गिरे हुए कुछ कॉइन्स निकालता है, जिसमें से उसको एक अजीब रेड कॉइन भी मिलता है। फिर वो पब्लिक टॉयलेट जाता है, तब वहाँ पर उसको एक और होमलेस इंसान मिलता है जो कि उसको डरा धमका कर उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो ले लेता है, लेकिन बस उस रेड कॉइन को छोड़ देता है। बाद में उसको गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसको भूख भी लग रही होती है। फिर वो बेंडिंग मशीन से ड्रिंक लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उस बेंडिंग मशीन में वही रेड कॉइन लिखा हुआ होता है। वो उस रेड कॉइन को बेंडिंग मशीन में डालता है और एक ड्रिंक ले लेता है। वो सामने एक आदमी को देखता है जिसने सूट पैंट पहना होता है और वो शायद नशे में होता है। वो उसको देखते हुए ड्रिंक को ओपन करता है और ड्रिंक को पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वो ड्रिंक का कैन बिल्कुल खाली होता है, जिससे उसको और गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर जो सूट पैंट वाला आदमी था वो गायब हो गया था और वहाँ पर उसके बस कपड़े ही डले थे। उसको उसके कपड़ों से कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है
और साथ में उसको वही 2 रेड कॉइन्स और मिलते हैं। फिर वो उन्हीं सूट पैंट को पहनकर खाना खाने जाता है, उन कपड़ों में से मिले हुए पैसों से। लेकिन खाने के बाद उसको प्यास लगती है तो वो फिर से उस वेंडिंग मशीन से ड्रिंक लेने के लिए जाता है जिस पर रेड कॉइन्स लिखा हुआ था, क्योंकि उसके पास 2 रेड कॉइन्स ही बचे थे। लेकिन उसको वहाँ पर वो वेंडिंग मशीन मिल ही नहीं रही होती। लेकिन तभी उसके पीछे वो वेंडिंग मशीन पता नहीं कहाँ से आ जाती है। वो उसमें से एक ड्रिंक निकालता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही होमलेस इंसान आ जाता है जिसने उसके सारे पैसे ले लिए थे। लेकिन तभी वो उसकी तरफ ड्रिंक करके ड्रिंक को ओपन कर देता है, जिससे वो होमलेस इंसान धीरे धीरे गायब होने लगता है। एंड में उसके बस कपड़े ही बचते हैं। वो इंसान उस बेंडिंग मशीन में चला गया होता है और मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। लेकिन तभी वो बेंडिंग मशीन एक नॉर्मल बेंडिंग मशीन में बदल जाती है। उस आदमी को उस दूसरे होमलेस इंसान के कपड़ों के साथ 3 रेड कॉइन्स भी मिलते हैं और साथ में उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो भी उसको मिल जाते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और फिर बाकी लोगों के साथ भी यही करने लगता है। वो जितने भी लोगों को गायब करता, उन ड्रिंक्स कैंस की मदद से उसको और रेड कॉइन्स मिलते हैं। वो अच्छा अच्छा खाना खाने लगता है और सेविंग भी करा लेता है। वो जिन भी लोगों को गायब करता उनके सारे पैसे ले लेता। लेकिन एक रात वो नशे में स्टेशन पर होता है और तभी वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपने आप को देखता है जब उसको पहली बार वो रेड कॉइन मिला था। ये देखकर वो शौक रह जाता है और जैसे ही उसका वो वाला वर्जन उस रेड कॉइन से पहली बार ड्रिंक निकाल कर पीने वाला होता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो भी गायब हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने दूसरे लोगों को गायब किया था। वो उसी बेंडिंग मशीन में फंस जाता है और कोई चीज़ उसको मार रही होती है और वो बेंडिंग मशीन पूरा उसके खून से भर जाती है। उसके बाद वो नॉर्मल बेंडिंग मशीन में बदल जाती है और ये पूरी स्टोरी स्टेशन मास्टर ग्योंग को बता रहा होता है। लेकिन स्टेशन मास्टर देखता है कि वो स्टोरी सुनते सुनते ही सो गई थी। बाद में हम ग्योंग को ऑफिस में देखते हैं, लेकिन वो देखती है कि यूजिन रीना के साथ होता है और उसकी मदद कर रहा होता है। जब रीना देखती है कि उनको ग्योंग देख रही है तो उसको जलाने के लिए वो जानबूझकर उसको दिखाने के लिए यूजिन को टच कर रही होती है। बाद में ग्योंग वापस स्टेशन मास्टर के पास जाती है और उसके सामने रीना की बुराई कर रही होती है। स्टेशन मास्टर पूछता है कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है। वो उसको इसका कोई रीज़न नहीं बता पाती, पर ऑफ कोर्स इसका रीज़न यूजिन था। फिर वो वापस अपने ऑफिस जाती है, पर वहाँ पर अंधेरा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर लाइट्स ऑन होती है और सब लोग उसको सरप्राइज देते हैं। ये सब यूजिन ने प्लान किया होता है क्योंकि ग्योंग के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे। वहीं दूर खड़ी ये सब रीना देख रही होती है और उसको ये सब देखकर बहुत जलन हो रही होती है। फिर ग्योंग अपनी वीडियोस के कमेंट रीड कर रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि उसका चैनल फिर से ग्रो हो गया था। लेकिन उन कमेंट्स में से एक कमेंट ऐसा होता है जिसमें कोई उसको सारी वीडियो डिलीट करने के लिए बोल रहा होता है। बाद में वो उस कमेंट करने वाले से मिलने जाती है तो वो एक लड़की होती है। वो उससे पूछती है कि उसने उसके वीडियो पर ऐसा कमेंट क्यों किया था। तब वो उससे कहती है कि दुनिया अभी तैयार नहीं है ये सब जानने के लिए। वो उसको एक कल्ट ग्रुप के बारे में बताती है और कहती है कि पहले उस कल्ट ग्रुप का हेडक्वार्टर उसी स्टेशन के ऊपर बना था, लेकिन एक दिन कल्ट ग्रुप के सभी लोग मर गए और तब से ही उस स्टेशन पर ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। वो उसको चश्मा निकालकर अपनी एक आंख दिखाती है, उसकी एक आंख नहीं होती। वो उससे कहती है कि अगर उसने जल्दी से अपने चैनल को डिलीट नहीं किया तो वो भी बच नहीं पाएगी। और तभी उस लड़की को ग्योन के पीछे एक मॉन्स्टर दिखता है जिसको देखकर वो डर जाती है और वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। बाद में ग्योन अपने ऑफिस में अकेली होती है और अपने चैनल को डिलीट करने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन जब वो वहाँ से जा रही होती है तब वो यूजिन को देखती है जो कि रीना को किस कर रहा होता है। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो वापस ऑफिस आती है तो यूजिन उसको हेलो बोलता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है। लेकिन यूजिन उसको रोकता है और उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है। लेकिन वो उससे कल रात वो कहाँ पर था इसके बारे में पूछती है तो वो उसको बताता है कि वो कल रात तो प्रोड्यूसर के साथ बाहर गया था। ये सुनकर उसको अजीब लगता है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती और ये बोलकर डिनर के लिए मना कर देती है कि उसको अपने काम पर ध्यान देना है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है।
उसके बाद वो स्टेशन मास्टर के पास जाती है और उसको फिर से एक स्टोरी बताने को कहती है, लेकिन वो ये बोलकर मना कर देता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। वो उससे ये भी कहता है कि उसको सब कुछ तो मिल गया है, तो अब उसको और क्या चाहिए। तो वो उससे कहती है कि इतना दूर आने के बाद वो सब कुछ छोड़ नहीं सकती। वो उसको बस एक लास्ट स्टोरी बताने के लिए मनाने लगती है। फिर वो उसको एक और स्टोरी बताता है, और ये स्टोरी किसी और की नहीं बल्कि रीना की होती है। रीना मेट्रो में अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही होती है, लेकिन इसी बीच उसका हाथ एक अजीब से लिक्विड से बिगड़ जाता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। तब वो ग्योन के हॉरर कंटेंट का मजाक उड़ा रही होती है, लेकिन बाद में यूजिन उससे कहता है कि उसको ग्योन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे रीना को बहुत जलन होती है, लेकिन तभी यूजिन उससे कहता है कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। वो वॉशरूम में जाकर उस खून को साफ करती है, लेकिन वो देखती है कि उसके हाथ पर अजीब से निशान बन गए हैं। वो डॉक्टर के पास जाती है और उसको इसके बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि उसको हुआ क्या है। उसके बाद रीना मेट्रो में जा रही होती है, लेकिन स्टेशन पर उसको ग्योन मिलती है और रीना उसका वहाँ भी मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन तभी उसकी नाक से बहुत खून निकलने लगता है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। वो वॉशरूम में जाती है और देखती है कि उसके हाथ का वो निशान और बढ़ता जा रहा है। हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जिसमें यूजिन ग्योन को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर सबके साथ सरप्राइज देता है, और ये सब दूर से रीना देख रही होती है और उसको बहुत जलन हो रही होती है। फिर हम रीना को मेट्रो में देखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उसकी नाक से खून निकलने लगता है और उसके हाथ पर वो निशान और भी बढ़ रहे होते हैं। वो स्टेशन के वॉशरूम में जाती है, लेकिन वो देखती है उसके हाथ और फेस से पौधे निकल रहे होते हैं और वो निशान बढ़ते हुए उसके फेस तक आ गए थे। एंड में हम उसकी बॉडी को देखते हैं जो कि फ्लावर्स से पूरी भर चुकी होती है, और ये पूरी स्टोरी स्टेशन मास्टर ग्योन को बता रहा होता है। लेकिन ग्योन को ये नहीं पता था कि ये स्टोरी रीना की थी। ग्योन स्टेशन मास्टर से उस कल्ट ग्रुप के बारे में पूछती है और कहती है कि उनका हेडक्वार्टर इसी स्टेशन के ऊपर था और शायद उनकी मौत की वजह से ही स्टेशन पर यह सब हो रहा है। स्टेशन मास्टर उसको रात की एक मेट्रो में जाने के लिए कहता है, सच्चाई के बारे में पता करने के लिए। फिर हम यूजिन को देखते हैं जो कि ऑफिस में होता है और ग्योन के बदले बर्ताव के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर 2 डिटेक्टिव्स आते हैं जो कि ग्योन को ढूंढ रहे होते हैं। वो डिटेक्टिव ग्योन्स की उन वीडियोस की वजह से आए होते हैं, क्योंकि जो भी स्टोरी उसने अपनी वीडियोस में कवर की थी वो सभी रियल केसेस से कनेक्टेड थी। फिर हम ग्योन को देखते हैं जो कि स्टेशन मास्टर के बोलने पर रात की मेट्रो का वेट कर रही होती है। उस टाइम स्टेशन पर उसके साथ एक आदमी और होता है जिसके पास एक कैट होती है। मेट्रो आती है और वो उस मेट्रो में बैठ जाती है, लेकिन वो देखती है कि अचानक वो आदमी जिसके पास कैट थी वो उस मेट्रो में उसके सामने ही बैठा होता है, जबकि वो मेट्रो में चढ़ा भी नहीं था। वो आदमी उसको ही देख रहा होता है और एक क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। ग्योन उससे डर कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा करने लगता है, तो वो भागते हुए दूसरे डिब्बे में चली जाती है और तभी उस मेट्रो में अंधेरा हो जाता है। वो उस आदमी को देखती है जो कि उसके साइड पीट करके खड़ा होता है। ग्योन देखती है कि जिस बैग में उसकी कैट थी उसकी जगह उस बैग में उस आदमी का सिर आ जाता है और मेट्रो के रुकते ही उससे उतर जाती है। लेकिन वो आदमी मेट्रो से बाहर नहीं आता और अंदर से ही उसको देख रहा होता है, और फिर उस मेट्रो के गेट बंद हो जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। ग्योन अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर आ गई होती है। पहले वहाँ पर कोई ट्रेन नहीं होती, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुरानी ट्रेन पता नहीं कहाँ से आ जाती है। वो उस ट्रेन के अंदर जाती है तो उसको वहाँ पर एक वॉकी टॉकी दिखता है। फिर हम यूजिन को देखते हैं जो कि उन 2 डिटेक्टिव के साथ स्टेशन पर आया होता है उस स्टेशन मास्टर से मिलने के लिए जो कि ग्योन को स्टोरी बताता था। लेकिन उनको पता चलता है कि वो जिस स्टेशन मास्टर को ढूंढ रहे हैं वो बहुत साल पहले ही गायब हो चुका है। यूजिन सोच रहा होता है कि अगर वो बहुत टाइम पहले ही गायब हो गया था तो ग्योन को स्टोरी कौन सुना रहा था। हम ग्योन को देखते हैं जो कि उस वॉकी टॉकी को हटाती है। उस वॉकी टॉकी पर खून भी लगा होता है और तभी वॉकी टॉकी पर उसी स्टेशन मास्टर की आवाज़ आती है। वो स्टेशन मास्टर उससे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे यकीन हो गया था कि तुम यहाँ तक ज़रूर आओगी। अब मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊँगा और ये मेरी लास्ट स्टोरी होगी। फिर हम स्टेशन मास्टर की स्टोरी को देखते हैं। स्टेशन मास्टर CCTV पर रेलवे ट्रैक चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक
सिक्योरिटी गार्ड आता है जो कि उसका जूनियर होता है और इसको हमने पहले भी देखा था। ये वही भूत होता है जिसके पास कैट थी। स्टेशन मास्टर उससे कहता है कि उसने रेलवे ट्रैक पर किसी को देखा था, क्या वो चेक करके आ सकता है। और फिर वो चेक करने के लिए जाता है और ये वही सीन होता है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और हमें पता ही है कि उसके साथ क्या होता है। स्टेशन मास्टर उसको बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर वो खुद ही अंडरग्राउंड ट्रैक पर जाकर चेक करने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने वही पुरानी ट्रेन आकर खड़ी हो जाती है। वो उस ट्रेन के अंदर जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं होता और तभी वो ट्रेन अपने आप चलने लगती है। स्टेशन मास्टर उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है कंट्रोल रूम में जाकर, तो वो देखता है कि वो ट्रेन बिना किसी ड्राइवर के चल रही है। वो ट्रेन अपने आप ही रुक जाती है। स्टेशन मास्टर वॉकी टॉकी से अपने उसी जूनियर से बात करता है, तो उसका जूनियर उससे कहता है कि वो उसको देख सकता है। और जब स्टेशन मास्टर बाहर की तरफ देखता है तो उसके जूनियर के कटे हुए सिर को पकड़कर कोई खड़ा हुआ होता है। इस सब के पीछे असल में उस कल्ट ग्रुप वालों की आत्माओं का हाथ होता है जिन्होंने शैतान के साथ सौदा कर लिया था। और फिर वो ट्रेन फिर से चलने लगती है। हम ग्योन को देखते हैं जिसको स्टेशन मास्टर ये सब बता रहा होता है और उससे कहता है कि अब वो उसकी जगह उस ट्रेन में फंस जाएगी। फिर ग्योन देखती है कि वो स्टेशन मास्टर बाहर खड़ा होता है जो कि उसका रूप ले लेता है। यानी वो स्टेशन मास्टर असल में कोई और था जिसने स्टेशन मास्टर का रूप लिया हुआ था और ग्योन को स्टोरी सुना रहा था। शायद ये एक शैतान था। और फिर वो ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और ग्योन भी उस ट्रेन में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाती है। फिर हम यूजिन को देखते हैं जो कि ग्योन को ढूंढने के लिए उस स्टेशन पर आता है, लेकिन तभी वहां पर ग्योन आ जाती है जो कि ऑफकोर्स वो बहरूपिया होता है। यूजिन उससे पूछता है कि वो कहाँ पर चली गई थी, तो वो स्माइल करती है और कहती है क्या तुम एक हॉरर स्टोरी सुनोगे। और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। इस स्टोरी की एंडिंग थोड़ी अनकम्प्लीट सी लग सकती है, लेकिन असल में ये एक ओपन एंडिंग है जिसमें हमें ये पता चलता है कि स्टेशन पर जो भी हो रहा था वो आगे ऐसा ही होता रहेगा। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे ही और कोरियन ड्रामा और कोरियन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो आप मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।